ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखावितांश। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधावृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो जैसे कि आज का वीक नहीं है तो उसका नाम अमृत भी नहीं है, तो एक टॉपिक लिया है मैंने कि हरि नाम की महिमा पर कुछ सत्य कथाओं के आधार पर कुछ चर्चा करेंगे। तो आज मैं गुरु महाराज को सुन रही थी, हिज होलीनेस भक्ति आश्रम ऐसे स्वामी महाराज, तो उन्हीं से एक टॉपिक मिला हरि नाम की महिमा। तो आप सबको हरिदास ठाकुर के बारे में तो पता ही होगा, कितने भक्त लोग जानते हैं हरिदास ठाकुर के बारे में, है ना? तो सब जानते हैं कि नाम आचार्य कहते हैं हरिदास ठाकुर को। कितने नाम जप करते थे डेली? 3 लाख नाम डेली नाम जप करते थे हरिदास ठाकुर। तो उन्हीं के बारे में चैतन्य चरितामृत की लीला में एक कथा आती है। तो कथा इस प्रकार है, हम सब जानते हैं अद्वैताचार्य के बारे में, पंच तत्व में जो है, ठीक है। तो हरिदास ठाकुर जो है वो उनको अपना गुरु मानते थे, तो उन्हीं की कथा है। तो देखिए हरिदास ठाकुर के बारे में तो हम सब जानते हैं, पर नाम में रुचि की बात अगर हम करें कि हमें कितनी बार कहा जाता है हर क्लास में नामामृत हम कर रहे हैं, लेकिन वो रुचि और वो निष्ठा अभी तक हमारे अंदर नहीं आ रही है। मैं आप सब तो नए हैं, मैं कहूँ तो मेरे अंदर भी वो रुचि और वो नहीं है अभी कि इतनी निष्ठा नहीं है। तो कैसे रुचि आई जाए, तो उसके पहले ये पता होना चाहिए कि हम उसकी महिमा के बारे में इतना गान क्यों करते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम फॉलो करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उसके बारे में हम सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं, क्या महत्वपूर्ण है वो, इतनी महिमा क्यों गाते हैं हम हरि नाम की, तभी तो हम उसका नाम और रुचि ले पाते हैं ना। तो ये सब पता कैसे लगेगा कि इतनी रुचि और इतनी निष्ठा कैसे प्राप्त की जाए, तो वो आचार्यों से मिलती है कि आचार्य कैसे इतनी दृढ़ता से हरिनाम का जप करते हैं, और हम सबको भी वही सिखा रहे हैं। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे सामने हरिदास ठाकुर का आता है। तो एक घटना है कि शांतिपुर जो नवदीप धाम में ही पड़ता है, वेस्ट बंगाल का हिस्सा है, शांतिपुर एक जगह है जहाँ अद्वैताचार्य का घर था। सबसे ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ अद्वैताचार्य को कहा जाता था उस टाइम पर, और चैतन्य महाप्रभु से काफ़ी बड़े भी थे क्योंकि पहले ही आ गए थे। ऐसे सदाशिव और महाविष्णु का रूप है, लेकिन क्योंकि उनको अपना गुरु मान रहे थे चैतन्य महाप्रभु को, तो उसी बेसिस पर उनकी हम यहाँ चर्चा करेंगे आज। तो शांतिपुर में अद्वैताचार्य का घर था, और उनका ये था कि हर साल जैसे कि पितृ जो श्राद्ध टाइम आता है 1 महीने का, उसमें हमारे यहाँ पर तो आज हम सब चीज़ें भूल चुके हैं वैदिक परंपरा के अनुसार, लेकिन उस समय बड़े ब्राह्मणों को बुलाकर घर में भोजन करवाया जाता था। तो स्थिति ऐसी थी कि सबसे बड़े ब्राह्मण, और उस टाइम पर तो ब्राह्मणों का मतलब बहुत नाम था, और बहुत नाम भी था। नाम ऐसे था क्योंकि हर किसी को ब्राह्मण नहीं कहते थे। जैसे आज तो हमें लगता है कि किसी ने तिलक धारण कर रखा है, कंठी पहन रखी, तो ब्राह्मण हो गया, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं है। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कहते हैं कर्म से ब्राह्मण होता है।
तो 500 ब्राह्मणों का भोजन उन्होंने अपने घर में रखा और उनका ये था कि जितने बड़े से बड़े ब्राह्मण हैं उन सबको घर में उन्होंने इनवाइट किया कि जो श्राद्ध का कार्यक्रम था उसे बुलाया गया। अब उसमें होता ये है कि जब हम ब्राह्मणों को बुलाते हैं, जो सबसे बड़ा होगा, सबसे वरिष्ठ जो होगा, उसको श्राद्ध की सबसे बड़ी प्लेट जो है वो लगाई जाती है और जो भी कपड़े या जो भी सब चीज़ें दी जाती हैं वो सब दिया जाता है। ठीक है, तो पहली बार ऐसा हुआ कि हर बार तो बहुत नॉर्मल ब्राह्मणों को बुलाया जाता था, पहली बार निमंत्रण गया हरिदास ठाकुर के पास, तो हरिदास ठाकुर भी पहुँचे। तो जब पहुँचे तो बाकी सब ब्राह्मणों ने उनको देख करके वो सब अपने स्थान पर खड़े हो गए, जबकि सब अपनी जो पोजीशन थी, जो अपनी गद्दी थी, वो सब ले चुके थे कि प्रसाद उनको पाने के लिए वो सब बैठ चुके थे। जब देखा कि हरिदास ठाकुर को आमंत्रण मिला है तो उन्होंने कहा कि ये तो यवन से है, क्योंकि यवन कुल से थे, तो हम सब यहाँ आपके यहाँ घर में भोजन नहीं कर सकते। तो सब लोग रुष्ट हो गए और ब्राह्मणों ने ये कहा कि हम आपका तिरस्कार करेंगे इसके लिए, और समाज से निकाल देना उस टाइम पर बहुत बड़ी बात होती थी। आज तो हमें लगता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर लेंगे, समाज निकाल भी देगा, बहिष्कृत कर देगा किसी जगह से। तो अद्वैताचार्य को धमकी दी गई ब्राह्मणों के द्वारा, जो स्मार्ट ब्राह्मण अपने आप में वैदिक कार्य पूरी विधि विधानों से जो ब्राह्मण पूरी प्रक्रिया अपनाते थे उन सब। तो जब उन्होंने कहा कि हम आपको समाज से बाहर निकाल देंगे और अग्नि और जल आपका बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर तो अग्नि और जल ऐसे नहीं मिलता था, समाज के थ्रू ही वो सब चीज़ें हमारे पास आती थी। कैसा तो है नहीं कि लाइटर या ये सब चीज़ें मिल गई है या माचिस वगैरह, इसकी अनुमति होती थी समाज के बड़े लोगों के द्वारा। और जल का तो हमें सब पता ही है कि जब कुएं से पानी निकालने के लिए तो उसकी परमिशन हर किसी के पास नहीं होती थी, जब बड़े जो अलाउ करते थे उसके बाद ही दिया जाता था। तो उन्होंने कहा हम बहिष्कृत करते हैं आपको, आज से आपके घर में अग्नि और जल नहीं प्रवेश करेंगे जब तक आप हमें आकर के माफ़ी नहीं मांगेंगे इसके लिए जो आपने अभी ये जो कर्म किया है, जो दुष्कर्म आपने किया है उसके लिए। तो अद्वैताचार्य तो जानते ही थे कि कृष्ण की है जो भी लीला है, चैतन्य महाप्रभु ऑलरेडी हैं, तो उसमें संत बिल्कुल उन्होंने इसको कुछ नहीं कहा उनको, सिर्फ ये कहकर कि हाँ मेरे से गलती हुई या जो कुछ, और वो चले गए। इसके बाद अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर के पास आते हैं और कहते हैं कि अब बताइए क्या करें। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं मैं तो आपको गुरु स्वीकार कर चुका हूँ, मैं तो गुरु ही मानता हूँ, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। तो उनका मैं तो आपको कोई आदेश नहीं देना चाहता, कि मैं एक शिष्य गुरु को आदेश कैसे दे सकता है कि क्या करना चाहिए, जैसा आप कहेंगे वैसा होगा। कुछ समय बाद जितने सारे ब्राह्मण अपने घर पहुंचे थे उन सबके घर पर जो श्राप देकर गए थे कि आपके घर पर अग्नि और जल नहीं होगा, उन सबके घरों में अग्नि और जल बंद हो गए। और कुछ समय के बाद में जब कुछ ब्राह्मणों को लगा, जब तक तो रियलाइजेशन नहीं आया ना, अंदर से निकल ही नहीं रहा था, समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, लेकिन बाद में जब समझ में आई स्थिति तो काफ़ी दिन निकल चुके थे, मतलब 8 से 10 दिन उनको निकल गया था और एकादशी का समय आ गया था। एकादशी में तो हम सब जानते हैं कि हम लोग निर्जला करते हैं, जो सबसे स्टैंडर्ड अगर हम बात करें। इसके बाद में हम सफला करते हैं कि ठीक है सहजन हो गए, हम पानी के साथ हो गए, सफला हो गया कि हम फल के साथ कर रहे हैं, या फिर हम जो हमारा वैष्णव है कि हम कुछ आहार ले लेते हैं एकादशी के पारंपरिक तौर पे। तो सब लोगों को ये था कि आज तो हम लोग सब सोचते हैं कि हम कौन सा करें, 2 टाइम 3 टाइम भी खा लेते हैं एकादशी पे, ठीक है अन्य तो नहीं खाना, बाकी सब तो खा ही सकते हैं। लेकिन उस टाइम पर उन सबको निर्जला करना पड़ा क्योंकि सबके घर में जल बिल्कुल तरीके से बंद हो गया था। जब ये स्थिति समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन बाद में आपस में डिसीजन लिया गया कि हमें वापस जाकर और शांतिपुर में अद्वैताचार्य को जाकर के माफ़ी मांगनी चाहिए। जब सारे ब्राह्मण इकट्ठे होकर के वहाँ पहुँचे, जब पहुँचे तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, हमने जो भी किया गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अद्वैताचार्य कहते हैं कि मेरे लिए तो आपने कोई पाप किया ही नहीं, क्योंकि मैंने तो आपको घर बुलाया था और आप मेरे से मतलब मेरे तरफ से आपका अपमान हुआ, जो आपको लगा, आपने जिसके प्रति अपमान किया आप उससे जाके माफ़ी मांगिए। और तब सब जाकर के हरिदास ठाकुर से जाकर माफ़ी मांगते हैं। तो आप सोचिए कि इतने बड़े वैदिक कर्मों से जो सब प्रक्रिया चली आ रही है पारंपरिक तौर से, सबके घर मतलब ब्राह्मण ही थे तो ऑफकोर्स परंपरा में भी थे, और कहीं ना कहीं स्मार्ट ब्राह्मण मतलब जो पूरी तरीके से वैदिक विधि विधानों का अनुष्ठानों का सबका अच्छे तरीके से कर रहे हैं, सब कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। इतने बड़े ब्राह्मण इतनी बड़ी गद्दी पे होने के बावजूद किसके सामने झुक रहे हैं? एक ऐसे यवन कुल के एक भक्त के सामने जो हरिनाम जप कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी महिमा है हरिनाम की। सिर्फ हरिनाम जप से हरिदास ठाकुर की स्थिति इतनी बड़ी थी कि सारे ब्राह्मणों को आकर झुकना पड़ा। और क्या लगता है कि हरिदास ठाकुर में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने बंद किया उनका अग्नि और जल? नहीं ना।
किसने किया? भगवान ने। तो जब भक्त की रक्षा के लिए भगवान खड़े हैं तो हमारे अंदर इतनी निष्ठा, इतनी रुचि होनी चाहिए कि हम हरिनाम को बिना किसी संकोच के, किसी डर के कि कोई देवी देवता रुष्ट हो जाएंगे या कोई और कुछ कहेगा या कोई कैसा बोलेगा, कोई कहेगा पागल है, पूरा दिन हरिनाम ही जप करता रहता है, इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। जब पता है ना कि पीछे बैकअप में कृष्ण खड़े हैं, हर चीज़ के लिए भगवान खड़े हैं, आप पूरी निष्ठा से उसका जाप करें। ठीक है, तो एक कथा तो इस प्रकार थी। अगर दूसरी कथा की बात करें तो हमारे श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के बारे में हम सब जानते हैं, जिन्होंने बनाया। इस्कॉन के फाउंडर आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो एक घटना है, सत्य कथा के आधार पर मैं आपको बता रही हूँ कि जब वृंदावन, बहुत पुराना समय की बात है, जब वृंदावन 1970s के टाइम पीरियड में, जब वृंदावन बना भी नहीं था, मतलब हमारा इस्कॉन टेम्पल तब तक नहीं बना था, उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था। और जब प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में रहा करते थे, आप में से कितने भक्त जानते हैं कि प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में रहे थे काफ़ी समय तक? ठीक है, करीबन 6-7 वर्षों तक हमारे प्रभुपाद जो हैं वो राधा दामोदर मंदिर में रहे। षड गोस्वामियों के मंदिर में जो हमारे षड गोस्वामी है, 6 गोस्वामी, उनके मंदिरों में यही मंदिर आता है राधा दामोदर। आज वो इस्कॉन के अंदर में ही आता है, तो वहाँ सेवा की जाती है। तो उस टाइम प्रभुपाद वहाँ रहते थे, लेकिन जब प्रभुपाद बाहर से होकर आए थे, तो जब प्रभुपाद ने ये सब चीज़ें जो प्रभुपाद रचना कर रहे थे शास्त्रों की और वो सब की, प्रभुपाद का काफ़ी समय राधा दामोदर मंदिर में निकला था। तो उनकी स्थिति कुछ ऐसी थी कि बाहर से बहुत सारे विदेशी भक्त आए दिन आते थे, लेकिन हमारे पास उनको ठहराने के लिए कोई जगह नहीं थी, कोई कुछ नहीं था हमारे पास। उस टाइम पर वृंदावन में इतना कुछ बसावट हुई नहीं थी और टेम्पल अभी बन ही रहा था। तो प्रभुपाद को लगा कि एक कमी है, जो हमें सबसे पहले टेम्पल बनाने से पहले हमें गेस्ट हाउस बनाना चाहिए जहाँ हमारे विदेशी भक्त आकर रुक सके। तो सबसे पहले वृंदावन में आज भी, यानी जो गेस्ट हाउस बना था वो पहले बना। मंदिर का मेन विग्रह जो ऑल्टर और ये सब है, ये सब बाद में कंस्ट्रक्शन हुआ। तो गेस्ट हाउस पहले बना दिया गया और प्रभुपाद नीचे रहते थे फ्लोर पर, ऊपर वाले फ्लोर्स पे विदेशी भक्त आकर के रुका करते थे। तो काफ़ी विदेशी भक्त आते थे उस टाइम पर प्रभुपाद से मिलने के लिए भी, बहुत सारी सेवाओं से रिलेटेड भी, और बहुत टाइम यहाँ रुकते थे। उस टाइम पर इतना प्रचलन नहीं था कि षड गोस्वामियों के मंदिर के बारे में लोग इतना जानते नहीं थे, तो ज़्यादा विजिट नहीं करते थे। आज तो हम जानते हैं राधा दामोदर, राधा रमन, है ना, तो हम जाते हैं, राधा गोविंद हो गए, राधा मदन मोहन है, तो हम सब जगह जाते हैं आज, क्योंकि हमें आचार्यों के थ्रू पता लग रहा है, परंपरा से हमें मिल रहा है वो ज्ञान। उस टाइम पर नहीं जानते थे, तो बहुत कम भक्त जाते थे। एक भक्त थे विदेशी भक्त जो बाहर से आए थे और 1-1.5 महीने तक प्रभुपाद के साथ ही रहने का विचार करके आए थे। तो उनको जब पता लगा, प्रभुपाद से सुना कि राधा दामोदर के मंदिर या षड गोस्वामियों के मंदिर यहाँ सब हैं, तो राधा रमन से उनका बहुत आकृष्ट था कि उनको ये था कि मुझे राधा रमन को देखना है। जब पहले दिन वो राधा रमन के दर्शन करने के लिए गए, तो उन्होंने नियम बना लिया कि डेली दर्शन के लिए वो जाएंगे, और वो भी आरती के समय। तो जो पुजारी थे राधा रमन के, वो डेली उनको देखा करते कि इतनी मंदिर बिल्कुल खाली, सिर्फ एक ही भक्त दिखाई दे रहा है, वो है वो विदेशी भक्त जो डेली आ रहा है बिना टाइम इधर उधर किए, सेम टाइमिंग पर पहुंच जाते हैं हमेशा। 15-20 दिन तक रेगुलर उनको नोटिस किया, लेकिन कुछ दिन बाद में अंदर से ये इच्छा हुई कि जाकर पूछूं तो सही, बात तो करूं कि कैसे, मतलब कोई नहीं जानता राधा रमन के बारे में, इतना आप डेली आ रहे हैं, इतनी निष्ठा भगवान के प्रति। तो जाकर कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आप आते हैं, और वो आरती करते करते भी पीछे घूम घूम के देखते थे कि विदेशी भक्त आए हैं क्या। इतनी उनको, मतलब उनसे कनेक्शन हो गया था, उनका बात करने की इच्छा भी थी। तो पूछा कि आप यहाँ रहते हैं, ऐसे करके उनसे काफ़ी वार्तालाप हुई। नॉर्मल बातचीत में उनका टाइम निकल गया। कुछ दिन बाद फिर करीबन महीना भर हो गया, और फिर जाकर उन्होंने एक दिन कहा कि आप अगर ऐसे ही आते रहे, एक स्टेटमेंट दिया जो बहुत बड़ा है हमारे लिए, तो आप सब ध्यान से सुनिएगा कि इसमें उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसे ही जीवन पर्यंत राधा रमन के दर्शन करने के लिए आते रहे, जिस निष्ठा से आप आ रहे हैं, तो आपको अगला जन्म किसका मिलेगा? आपको अगला जन्म भारत में मिलेगा, क्योंकि वो अमेरिका बाहर से थे, विदेशी भक्त थे। तो उनका ये कहना था, राधा रमन के पुजारी जी उनको ये कह रहे हैं कि आप अगर ऐसे ही आते रहे इस पूरे जीवन तक, तब आपको जन्म मिलेगा भारत में। फिर आप जब भारत में जन्म लेंगे, तो दूसरे जन्म में जब आप ऐसे वापस राधा रमन के दर्शन के लिए आएंगे, तो आपको उसका दूसरा तीसरा जन्म मिलेगा किसमें? ब्राह्मण कुल में। और फिर आप ब्राह्मण कुल में जब आके जन्म लेंगे और फिर आप राधा रमन के दर्शन के लिए ऐसी निष्ठा रखेंगे, तो चौथा जन्म आपको मिलेगा गोस्वामियों के घर में, और तब गोस्वामी बन करके आप राधा रमन की आरती कर पाएंगे अपने हाथ से। ये इतना बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने उनको कहा। विदेशी भक्त सोच रहे 4 साल लग जाएंगे राधा रमन की आरती करने में, मतलब 4 जन्म, तो कैसे पॉसिबल है? हमें क्या पता आगे क्या होने वाला है।
तो बहुत सोच विचार करके भगवान के दर्शन करके आरती संपन्न हो गई और वापस गए। जाकर गेस्ट हाउस में प्रभुपाद के पास जाकर बैठे और कुछ टाइम तक बैठे रहे। तो प्रभुपाद ने कहा क्या बात है, कुछ संशय है आज? वरना तो नॉर्मल तुम आते हो और अपने रूम में चले जाते हो, आज मेरे पास आकर बैठे हो तो कोई बात है? तो प्रभुपाद ने पूछा तो कहते हैं प्रभुपाद एक बात पूछनी है। तो कहिए कि मैं जब डेली जाता था तब तो मुझे पुजारी जी ने कुछ नहीं कहा, आज पुजारी जी ने मुझे ऐसे ऐसे ये बोला कि आप ऐसे जन्म लोगे, ऐसे लोगे, ऐसे लोगे तो जाके आपको गोस्वामी के घर में जन्म मिलेगा और फिर आप राधा रमन की आरती कर पाएंगे खुद से। तो प्रभुपाद कहते हैं कल जब जाओ ना तो एक स्टेटमेंट देना जो मैं कह रहा हूँ। तो कहते हैं जाकर पुजारी जी को ये कहना कि पुजारी जी अगर आप ऐसे ही राधा रमन की सेवा करते रहे जैसे आप कर रहे हैं अभी, तो आपको अगला जन्म अमेरिका में मिलेगा और आपको कोई ऐसे सन्यासी भक्त आएगा और हरि नाम देगा और फिर आप हरि नाम करेंगे। तो आप सोचिए कि मतलब कितनी अच्छी स्थिति बताई गई है यहाँ पर। हरि नाम से कंपैरिजन करवा रहे हैं किस चीज़ का, किसी चीज़ का कोई कंपैरिजन नहीं है हरि नाम का। ना तो आपके भारत में जन्म होने से, ना ब्राह्मण कुल में होने से, ना गोस्वामी होने से, ना ही राधा रमन की सेवा करने से। भगवान किससे खुश हो रहे हैं सबसे ज़्यादा? हरि नाम के जप से, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा हम सब कह रहे हैं। तो सबसे बड़ी स्थिति हमारे लिए ये है कि हमें अगर इतने जन्मों के बाद, आप देखो ना कितनी बड़ी स्थिति है, 4 जन्म लेने के बाद आपको हरिनाम जप के बारे में अगर हम कह रहे हैं, उसकी बराबरी कहाँ कर रहे हैं आप? हरिनाम जप से। यानी इतने जन्म लोगे तो जाकर आपको कोई धनाढ़ परिवार या कैसा भी परिवार, ब्राह्मण कुल में या गोस्वामी, और उसकी भी स्थिति हमें नहीं पता कि हम सच में ऐसे हो पाएंगे। जन्म मिलेगा हमें, हम कैसे होंगे वो तो हमें तो नहीं पता ना। ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद में भी लोग वैसा ब्राह्मण प्रवृत्ति में नहीं रह रहे हैं, हम सब जानते हैं, ये सब देख रहे हैं आसपास में। तो हरिनाम की महिमा इतनी बड़ी है। और अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखें कलयुग के आधार पर, कि हम कहते हैं कि ईमानदारी की जो बात हम करते हैं कि हम सब ईमानदार हैं ना, आज कितने सब कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, बिल्कुल ईमानदारी से जी रहे हैं सब, जो भी कर्म कर रहे हैं, जो प्रोफेशन में है, घर के काम में है, किसी भी चीज़ में है। कोई ईमानदार है यहाँ पर? क्या होती है ईमानदारी की डेफिनेशन? नहीं, ईमानदार का मतलब ही होता है जो बेईमान नहीं होता, और हम सब बेईमान हैं। कैसे? क्योंकि भगवान ने हमें जल, अग्नि, वायु सब हमें फ्री में दिया है, जिसका हम कोई टैक्स नहीं दे रहे, कोई पैसा नहीं दे रहे, कोई बिल नहीं भर रहे। तो हमें सिर्फ एक ही बिल भरना है, वो है हरि नाम जप। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम